सही है। अब देखो परसेंटेज चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप डीआई भी करते हो, डेटा इंटरप्रिटेशन, उसमें भी आपको परसेंटेज चाहिए। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट करना है, और भी कुछ भी वैल्यू है, मतलब एग्जाम के अंदर जो आपको परसेंटेज है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंक्लूड होती है। तो सबसे पहले हमें ये बताना ये है कि परसेंटेज चैप्टर का अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। इससे हर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो उसमें परसेंटेज बेस पे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आपसे। अब अगर हमें परसेंटेज बेस पे क्वेश्चन करना है तो नो डाउट कि हमें कुछ वैल्यू बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर वो वैल्यू हम लोगों को पता है तो हम लोग आसानी से क्या है परसेंटेज के जो चैप्टर है उसको बड़ी आसानी से क्या कर लेते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व हो जाता है एग्जाम में। जितने भी यहाँ देखिए मैंने दो कॉलम बनाए हुए हैं, एक फ्रैक्शन और एक परसेंटेज वैल्यू बनाई हुई है। हमें इस चीज़ को समझना है कि जैसे क्या है कि वो ये फ्रैक्शन वैल्यू है और वही उसकी क्या है परसेंटेज वैल्यू है। जैसे 1/2 का अगर हम लोग बात करना चाहते हैं कि 1/2 का को अगर मैं परसेंटेज में करूँ तो इंटू 100 करूँगा तो 1/2, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें जैसे 1/2 इंटू 100 करेंगे, हम लोग काट पीट करेंगे तो 50% लिख देंगे इसको। ऐसे करके परसेंटेज फ्रैक्शन मतलब 1/2 का अगर परसेंटेज में वैल्यू देखना है तो कितना होता है 50% होता है। सिमिलरली 1/3 को 100 से करेंगे तो 33 1/3 परसेंटेज आ जाएगा। ऐसे ही 1/4 को इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। सिमिलरली हम लोग ऐसे करके सभी इस वैल्यू को यहाँ तक एक वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब क्या है कि ज़रूरी नहीं है, देखो ये एक दिन में हमको याद होने वाला नहीं है। ये तो जैसे जैसे रोज़ आप एक चार्ट बनाओगे खुद अपनी कॉपी में या अपने जहाँ भी स्टडी रूम में वहाँ रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को क्या है ये सब चीज़ वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। एक दिन में आप कोशिश करोगे नहीं है तो नहीं होगा, फालतू डिप्रेशन में आने का जरूरत नहीं है। अब आता है कि कुछ पोर्शंस केवल देखिए हम लोग को 1/20 तक का 1/4 या 1/25 तक का हम लोग याद करने के बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ वैल्यूज़ को इनके बेस पर कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल 3/8 है तो अगर मैं 3/8 को अगर मैं करूं तो अगर हम देखिए एग्जांपल के तौर पर देखिए हम लोग 3/8 का परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 3/8 का कैलकुलेट करना है तो इसे दो टर्म में तोड़ो। एक तो होता है बेस टर्म, बेस टर्म का मतलब एक्चुअल में ये किससे बनी है, बेस टर्म इसके 1/8 है। गौर से अगर हम देखें और इसको मल्टीप्लाई किससे करा दिया गया है, 3 से करा दिया है। तो जब करा दिया गया है तो 3 1/8 फॉर्म है, 3/8 है। तो बेस टर्म क्या है इसकी, ये देखो आप बेस टर्म है 1/8। तो देखिए 1/8 का आप देखिए कैलकुलेशन कितना है 3 इंटू ये हमारा इसका परसेंटेज वैल्यू है किसका 1/8 को अगर हम गौर से देखें तो ये देखो ये आता है 12 होल 1/2 आता है। अब अगर देखो सुनना मेरी बात, अब हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आता है देखिए 36 और 3/2 आता है कि नहीं। गौर से देखिए मैंने 3 को किससे मल्टीप्लाई करा दिया 12 से और 3 को किससे मल्टीप्लाई दिया 1 से, 2 से कभी भी नहीं होगा। क्यों, अच्छा एक चीज़ और है कि हमें मल्टीप्लाई करा दिया, हमें पता है कि देखो 12 जो है वो क्वाड्रेंट है या भागफल है। क्या है ये, भागफल। ये क्या है, शेषफल जिसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, और ये हमारा डिवाइजर है जो भाग देता है भाग। तो अब हम देखो गौर से देखें तो मैंने क्या किया, भागफल से और शेषफल से इसको मल्टीप्लाई करा दिया, लेकिन जिसने भाग दिया उससे नहीं कराते। तो जैसे ही 3 को 12 से कराया 36 आया, 3 को अगर 1 से कराया गया, लेकिन अभी देखियो ये एक्चुअल फ्रैक्शन में आ गया। अगर हम देखते हैं तो नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि ये देखो ये डिवाइजर है और ये शेषफल है, यानी ये भाग देने वाला है और ये शेषफल है। कभी भी शेषफल भाग देने वाले से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये 1 टाइम और जा सकता है। तो 1 टाइम जब एक बार और जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 1 2 जाएगा तो ये 37 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1/2। तो अगर हम वैल्यू देखें, देखिए 3/8 की तो 37 1/2 परसेंटेज आता है। क्यों हुआ, क्योंकि देखो इससे हमने इसको दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं। 3 1/8 का हमको बनाना, 3/8 का बनाना है। बेस वैल्यू क्या है इसकी
बेस वैल्यू 1/8 है। तो जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें बेस वैल्यू कैलकुलेट कर लो, पहले देख लो क्या है, और बेस वैल्यू अगर आपको याद है तो आप कोई भी फ्रैक्शन दिया है उसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। एग्जाम में ऐसे करेंगे तो आपसे क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। अब जैसे 1/8 का मैंने लिख दिया, 12 1/2 होता है, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 ने किस से मल्टीप्लाई किया, 12 से मल्टीप्लाई, और 3 ने ऊपर 1 से किया, डिवाइड जो होता है उससे कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करता है, तो मल्टीप्लाई किया 36, 3/2 आया। लेकिन ये हमें पता है ये हमारा भागफल है, सॉरी शेषफल है ये, और जो शेषफल होता है कभी भी जो भाग देने वाला है उससे बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ 3 बड़ा है 2 से, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार और डिवाइड दिलाएंगे, तो 2 1 जा 2, एक बार फिर गया तो 1 हो गया, तो 36 में 1 प्लस हो गया तो कितना हो गया 37, और रिमाइंडर अब कितना बचा 1। तो इसका मतलब यह है कि 3/8 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी आ रही है 37, 1/2%। ऐसे ही करके हम लोगों ने देखो 5/8 की भी निकाली है, जैसे 3/8 की निकाली थी। अब 5/8 है तो 5 इसका बेस फंक्शन क्या है 1/8 है कि नहीं, तो वैसे ही हाँ 1/8 इंटू किससे करा दिया, फिर 5 से करा दिया। अब जैसे 5 से लेते हैं एक बार, तो हमें पता है 5 इंटू 5/8 है, तो बेस वैल्यू हमारी इसको 5 इंटू 1/8 कर दिया भाई। हमें पता है 1/8 की वैल्यू फिर कितनी है, ये है कि नहीं बोलिए। अब इसको मल्टीप्लाई करो कितना आता है 60, ये 60 तो आता है, 60 आता है, और प्लस ये कितनी बार इस ऊपर वाले से गया था 5, और ये कितना हो गया 2। अब हमें पता है ये 2 टाइम फिर जा रहा है, तो 2 टाइम जा रहा है, तो 62, रिमाइंडर कितना बच रहा है 1 बच रहा है क्या 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5/8 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो होती है 62, 1/2%। सिमिलरली हम 4/7 में बेस वैल्यू 1/7 ले लेंगे, इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही 5/7 में बेस वैल्यू 1/7 करके 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ईच टर्म की हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल 1 ले रहे हैं हम, एक एग्जाम्पल 2 ले रहा हूं मैं। अब देखिए, अब हम उस टाइप के क्वेश्चनों में एग्जाम्पल में आ गए हैं जिसमें क्या अभी तक अगर हम जितने भी क्वेश्चन थे अगर हम गौर से देखें तो ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर बोला जाता है। तो न्यूमरेटर यानी अंश बटा हर होता है। ऊपर वाली टर्म हमें पता है न्यूमरेटर ये अपॉन क्या होता है, डिनोमिनेटर होता ही है नॉर्मली, जिसको हम अंश बटा क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही है सबको भाई। अब हम गौर से अगर बात को देखें, गौर से अगर हम बात को देखें कि जो हर था यानी जो डिनोमिनेटर है हमारा, ठीक है, वो ग्रेटर देन था न्यूमरेटर, यानी अंश से बड़ा था। गौर से अगर हम बात को देखें तो देख लीजिए सभी केसेस में लगभग हमारे यही है। लेकिन अब देखिए वो केस भी अपन लोगों को सॉल्व करना होता है जिसमें क्या होता है, जो अंश है वो क्या है, वो बड़ा है। मतलब यहाँ जस्ट उल्टा हो रहा है, यहाँ पे जो आपका हर जो है वो लेस देन न्यूमरेटर, मतलब हर अंश से छोटा है, यानी अंश यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन क्या है, हर है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे उसकी बात करना चाहते हैं हम। इतनी बात समझ में आती है क्या। अब हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं, देखिए इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं तो पहले हम लोग इसको 7 को 4 में से क्या कर देते हैं, 7 1 जा 7, 1 टाइम गया क्या, 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचा भाई 4, तो 4/7 लिख दिया एक बार, सपोज कीजिए। ऐसे कर लेते हैं। पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले 7 जो डिनोमिनेटर होता है उस पर न्यूमरेटर में डिवाइड दे दीजिए और यहाँ पर उसका भागफल लिख दीजिए, लिख दिया भाई, और यहाँ 7 पड़ा है, या तो पूरा गया। तो अब हम लोग कहते हैं ये जो 1 होता है, अब उसके 1 का देखो गौर से बात को समझना है। 1 की जो परसेंटेज होती है वो 100 मानी जाती है। कितनी होती है, क्यों 100। 1 किसका परसेंटेज होता है, 100 का। प्लस 4/7 का कितना है, गौर से देखिए आप, 57, 1/7 है क्या, टोटल जोड़ दो आप तो 157, सही, 1/7% ये आंसर आएगा। इसका मतलब ये है कि 11/7 का जो परसेंटेज आएगा वो 157 होल 1/7% होता है।
इसी प्रकार से अगर हम लोग इसकी वैल्यू देखें तो देखिए 6 को अगर आपने 30 हो तो कितने टाइम जाता है, 5 टाइम जाता है क्या? तो 5 देखिए गौर से देखिए 5 जा रहा है, 5 टाइम प्लस कितना रिमाइंडर कितना बच रहा है 1 और 1/6। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए कि जब एक की फ्रैक्शन वैल्यू को इसको शो मान के चल रहे हैं तो 5 की कितनी होगी 500 प्लस 1/6 की आप लोगों को बताइए कितनी होती है। इतना बात समझ में आता है कि सबको? और ऐसे हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 516 2 होल 3%। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, लेकिन कब? जब हमारा अंश बड़ा हो किससे? हर से। तो हम लोग ऐसे डिवाइड देके इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अगर किसी संख्या का 16/2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करो। अगर किसी संख्या का 16/2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, जब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, अच्छे से बात को समझना है, हमको बहुत अच्छे से समझना है कि हमें पता है कि जब हम लोगों ने परसेंटेज निकालते हैं, देखिए सुनना मेरी बात, परसेंटेज के लिए एक बात है, हम परसेंटेज के बेसिक फार्मूले में बात करना चाहेंगे कि क्या होता है, पहले हमें वो पता होना चाहिए। जैसे सपोज करो, मेरी बात को अच्छे से समझना, इस क्वेश्चन को करना है, लेकिन इस क्वेश्चन करने से पहले परसेंटेज निकालने का जो बेसिक फार्मूला उस पर बात करना चाहते हैं। जैसे हमें पता है राम ने कुल 800 नंबर में से 600 नंबर किसी एग्जाम में प्राप्त किए। बताइए उसने कितने प्रतिशत अंक या नंबर प्राप्त किए। अच्छे से बात को समझिए, एक बेसिक क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं। पहले राम कुल 800 नंबर में से 600 नंबर किसी एग्जाम में प्राप्त करता है या किए, बताइए उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो हम लोगों को यहाँ बहुत अच्छे से बात को पता हुआ है, क्या पता है कि प्राप्त किए बटा कुल अंक इंटू 100, ये करने पर इसके प्रतिशत आ जाएगा। तो कितने प्राप्त किए थे 600, यानी कुल की जगह, अच्छा प्राप्त किए में से एक बार हम मान लेते हैं प्राप्त किए, मैं इसको एक बार ऐसे भी लिखूं अपॉन वास्तविक नंबर भी लिख सकता हूं मैं, वास्तविक नंबर, वास्तविक अंक, वास्तविक मतलब जो था इंटू 100 भी लिख सकता हूँ। कोई कहेगा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आगे चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए। अगर प्राप्त किए मार्क्स कितने हैं बताइए 600, और वास्तविक अंक कितने थे बराबर 100, 2 0 से 2 0 काट लो, यहाँ कितना लिख दो, किससे काटूँ बताओ। अब इसको काट लीजिए, 300 लिख दूँ, 4 लिख दूँ, 150 लिख दूँ, 2 लिख दूँ और 75, सही है क्या। 75% उसने क्या किया, गेन किए। ये बात अगर सबको समझ में आता है तो ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको एकांकी नियम के आधार पर करने वाले हैं। हम लोग कोई भी इसको इस आधार पर नहीं करेंगे कि कोई फार्मूला बेस्ड है, नहीं। अब देखो मेरी बात को, मेन बेसिक बात क्या है, बेसिक फंडामेंटल बात क्या है कि जो प्राप्त किए हैं वो ऊपर वास्तविक नीचे इंटू 100 हुआ फार्मूला। मतलब परसेंटेज का आपको बेसिकली फार्मूला पता होना चाहिए, प्राप्त किए हुए बटा कुल इंटू 100। हमको दिया है कि अगर किसी संख्या का 16/2/3%, तो 16/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/6।
अच्छे से बात समझ में आती है? क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 16 से ही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/6। कंफर्म हो गई बात। अब हम लोगों को ये बात पता है कि 1/6 को एक बार दोबारा लिखिए। नीचे हमेशा वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है? वास्तविक संख्या। और ऊपर जो होती है प्राप्त की हुई संख्या होती है, प्राप्त संख्या। इस बात पे तो किसी को कोई डाउट नहीं है, अच्छे से बात समझ में आ रही है? मैंने क्वेश्चन में कहा है कि अगर किसी संख्या का 16 से ही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो ये वो संख्या है जिसमें जोड़ दिया जाए। इसका मतलब 6 + 1 करना है उसी संख्या में। इसका मतलब क्या है कि वास्तविक संख्या में ही किसको जोड़ना है? प्राप्त संख्या को। यानी आपने परसेंटेज के आधार पर तो टोटल कितना आ रहा है? 7 इकाई, 7 यूनिट्स आया कि नहीं? अब क्वेश्चन में जोड़ने पर आपको क्या दिया हुआ है? 4956। देखिए गौर से बात को समझें, सारे क्वेश्चन इसी टाइप से होने वाले हैं, इसलिए पहली बार कर रहे हैं तो प्लीज समझें आप। 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। वास्तविक संख्या क्या है इसमें? 6। प्राप्त की गई संख्या क्या है? 1। यानी आपने 6 में से क्या प्राप्त किया है? 1 प्राप्त किया है। तो अगर उसी संख्या को उसमें जोड़ दें तो वो कह रहा है 4956 होता है। तो हमने 6 में 1 जोड़ दिया हमारे अनुसार, तो टोटल कितना बना हमारा? 7 यूनिट। यानी कहने का मतलब यह है कि 7 यूनिट जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है? 4956 को। तो 1 कितने में कराएगा? 4956/7। अगर आप काटेंगे तो 70 कितना आने वाला है? 8। कितना आने वाला है? 708। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या की आपका यूनिट कितनी दी हुई है? 6। तो 708 इंटू आप 6 से मल्टीप्लाई करा दें तो 4248 इसका आंसर आ जाएगा। डाउट है? मैं एक बार दोबारा क्विक रिवाइज करा देता हूं कि 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू दी है 1/6। अगर कोई संख्या, अगर देखो ये क्वेश्चन में ऐसा भी था कि वो संख्या जोड़ने पर ये प्राप्त हो रही है, वो ऐसा भी बोल सकता था अगर घटाने पर प्राप्त होती है तो आप 6 में से 1 क्या करते? माइनस करते। तो क्या होता? तब आपको ये 1 + 6 + 1 जो 7 है वहाँ क्या होता? 6 - 1 = कितना होता है? 5। तो वो उसकी यूनिट वैल्यू जो यहाँ आती है, चलो यहाँ 7 यूनिट किसको बिलोंग करा रहा है? 4956 को। तो डिवाइड कर दोगे, हमें पता है कि इतनी चॉकलेटों का मूल्य इतना है तो 1 का कितना होगा? तो आप क्या करते हो? उन चॉकलेट नंबर ऑफ जो चॉकलेट्स होती है उसमें टोटल जो आपका चॉकलेट्स की जो कॉस्ट है उसमें क्या करते हैं? डिवाइड ही तो करते हैं। तो ऐसे ही आपने क्या किया? डिवाइड दे दिया और आपने क्या ले लिया? 1 यूनिट ले लिया। 1 यूनिट 708 है तो हमें वास्तविक संख्या की यूनिट कितनी है? 6। तो 6 से हमने क्या करा दिया? मल्टीप्लाई, और हमारा आंसर आ गया। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपन लोग दौड़ते हुए, देखिए बात को ध्यान से समझिएगा। अगर किसी संख्या का 6 से ही 2/3%, पिछली बार 16 से ही 2/3 दिया हुआ था तो हमने उसकी फ्रैक्शन वैल्यू रख ली थी। इस बार 6 से ही 2/3 दिया तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू रख लेंगे। तो 6 से ही 2/3 फ्रैक्शन वैल्यू किसकी बताइए? 1/15 की। गौर से देखें आप, सबको दिखाई दे रहा है? तो इसका मतलब यह है कि 6 से ही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू जो है हमारा 1/15 है। डाउट है कोई? और पिछली बार कितनी थी वो? फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी? 1/6। इस बार कितनी है? 1/15 है। पिछली बार क्या हो रहा था? जोड़ दिया जा रहा था। इस बार क्या हो रहा है? घटा दिया जा रहा है। तो ये देखिए नीचे वाली टर्म जो हर होता है वो किसको बिलोंग कराता है? हमेशा वास्तविक संख्या को। किसको? वास्तविक संख्या को बिलोंग करता है। ऊपर वाला जो प्राप्त की हुई संख्या होती है उसको बिलोंग कराता है। तो 15 चूंकि घटाना है, घटाने पर ये प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब 15 - 1 = क्या हो जाएगा? 14 आएगा कि नहीं? अब 14 किसको बिलोंग करा रहा है? 14 बिलोंग करा रहा है 5670। तो 1 यूनिट का आप लोग लिखाएंगे 5670/14 से करेंगे तो 40 कुछ 8 आएगा, जो भी आए देख लेना। और ये 1 यूनिट का आ गया और इसको 408 को आप फ्रैक्शन वैल्यू कितना है इसका? वास्तविक संख्या का 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। डाउट है? तो देखिए कितना आसान होता जा रहा है अगर हम लोग एकांकी नियम से कर रहे हैं तो, वरना ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव नहीं कर पाएंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें शॉर्ट में चलना पड़ेगा। इसको ज़्यादा इजी करना है 405 तो 400 से पहले मल्टीप्लाई करा ले, फिर 5 से करा ले तो ज़्यादा अच्छा होगा।